बीते दिनों जेएसएससी की ओर से 1 to 5 सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर नहीं था, यानी कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। इसको लेकर कई अभ्यर्थी जो थे वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे। उसमें से एक अभ्यर्थी सुदामा कुमार थे, जिन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए शिकायत की थी और मांग की थी कि उन्हें भी रिजल्ट में शामिल किया जाए। ऐसे में आज झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। प्रार्थी के अधिवक्ता चंचल जैन हमारे साथ है। सर, सुदामा कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी कि संशोधित रिजल्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बाहर कर दिया, यानी कि उन्हें बाहर कर दिया गया। आज मामले की सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, पहले मामला समझने की ज़रूरत है। सहायक आचार्य की जब एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके परसुएंस में बहुत लोगों ने अपना एग्ज़ाम लिखा था। 1 to 5 के भी लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था। एग्ज़ाम लिखने के बाद उनका रिज़ल्ट जारी किया गया और रिज़ल्ट में ये अभ्यर्थी सुदामा कुमार, इनका भी ना रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया। हालांकि इनके साथ हुआ क्या कि ये BC2 कैटेगरी के थे, परंतु इन्होंने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाया था और टेट में भी इनकी मार्क्स 60% से ज़्यादा थी, तो इनको जेएसएससी ने सही तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में नियुक्ति दी थी। उस नियुक्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग चालू हुआ और सुदामा कुमार ने डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग भी करवाया और डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग के मात्र 36 घंटे के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, तब राज्य सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी जारी कर दी और रिजल्ट को रिवाइज करने के उसमें जानकारी दी गई। इस चिट्ठी के आलोक में जेएसएससी ने रिजल्ट को रिवाइज किया, जिसमें जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। प्रदीप कुमार के मामले से वो जाना जाता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार के मामले में बोला था कि अगर कोई अभ्यर्थी राज्य के बाहर से टेट करता है और कंसेशन लेके टेट करता है, यानी कि 5% का कंसेशन लेके टेट करता है, तो वो अभ्यर्थी दूसरे राज्य में जहाँ नियुक्ति हो रही है वो 5% वाला प्रिंसिपल वहाँ लागू नहीं होगा। परंतु यहाँ झारखंड के मामले में ऐसा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सब झारखंड से ही टेट किए हैं और सब झारखंड में ही क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम दिए हैं और इन्होंने क्या बोलते हैं जनरल मेरिट से ज़्यादा मार्क्स लाया। इस वजह से इनकी क्या बोलते हैं नियुक्ति जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए और अगर अन्यथा जनरल में नहीं भी होनी चाहिए तो कम से कम इनके अपने BC2 के कैटेगरी में होनी चाहिए। परंतु जेएसएससी ने गलत तरीके से उस रिजल्ट को उस कहते जजमेंट को अप्लाई करते हुए सुदामा कुमार और उनके जैसे हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको रिजल्ट से बाहर निकाल दिया गया है, चाहे वो 6 to 8 के ना कैंडिडेट्स हो, चाहे वो 1 to 5 के कैंडिडेट्स हो। और जैसा मुझे जानकारी दिया गया उनकी संख्या 1000 से ऊपर जा चुकी है, अभी जिसमें सोशल साइंस का रिजल्ट आना बाकी है। मामले की सुनवाई हुई आज कोर्ट में और कोर्ट को इन सब बातों से अवगत कराया गया। प्रदीप कुमार का जजमेंट भी दिखाया गया और रिवाइज रिजल्ट भी दिखलाया गया। तो कोर्ट प्राइमा फेसी इस बात से सेटिस्फाई था कि सुदामा कुमार की नियुक्ति तो पक्की है, होनी ही चाहिए, परंतु जेएसएससी ने अभी तक क्या बोलते हैं कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। तो कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए बोला है जेएसएससी को और साथ ही साथ ये पूछा है कि पिटिशनर को स्पेसिफिकली कितना मार्क्स आया और जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है BC2 में उनको कितना मार्क्स आया, ताकि अगर BC2 से ज़्यादा मार्क्स अगर सुदामा कुमार को होगा तो इनकी नियुक्ति फिर की जा सकेगी। सुदामा कुमार पे ही लागू होगा कि उनके से जो सारे अभ्यर्थी जो है जिन्हें संशोधित रिजल्ट से बाहर किया गया है उन पे भी लागू होगा? नहीं, ये आदेश जब आएगा ये आदेश सब पे लागू होगा। ये जजमेंट इन रेम होगा, जजमेंट इन पर्सोना नहीं होगा। ऐसे जितने भी सदृश मामले होंगे, चाहे वो 6 to 8 के हों, चाहे 1 to 5 के हों, वो सब पे ही लागू होंगे। परंतु अभी जब तक जेएसएससी है ना क्या बोलते हैं मार्क्स नहीं डिस्क्लोज कर दे, तब तक अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हो गई अगली सुनवाई है ना कोर्ट ने 11 नवंबर की तारीख दी है और तब तक में जेएसएससी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। 11 नवंबर तक जो है जेएसएससी को जवाब दाखिल करना होगा। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें पहले तो रिजल्ट में दिया गया और बाद में जब संशोधित रिजल्ट आया उन्हें हटा दिया गया, और इसी को लेकर जो थे जितने भी अभ्यर्थी थे वो शिकायत जो है लेकर जेएसएससी कार्यालय भी पहुंचे थे। और जब वहां से किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, किसी प्रकार की संतुष्ट जानकारी नहीं मिली, उसके बाद जो अभ्यर्थी है वो झारखंड हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सुदामा कुमार भी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। मामले की सुनवाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि जेएसएससी की ओर से क्या कुछ उत्तर दिया जाता है और 11 नवंबर को क्या कुछ होता है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।